पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नजरें जमाए हुए हैं जो इस इंडिया को आगे तरक्की करते हुए कभी नहीं देख सकती। क्यों मोदी साहब के एक बयान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। डरावना दृश्य था। बहुत अफसोस हो रहा है कि मोदी ने इस हद तक स्पॉइल कर दिया इंडिया को। कह रहे कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का ख्वाब। या हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था। मोदी जी आए थे, उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया। मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि पाकिस्तानी भी पीस चाहते हैं इंडिया के साथ। बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ अगर मोदी साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता हूँ, ये कुरान को गले से लगाना चाहिए। इंशाल्लाह सामने बैठेंगे और बात करेंगे कि मोदी का विजन कहाँ लेकर जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि हमने उसके आगे हाथ नहीं जोड़ना कि 2025 का भारत है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप देखना अच्छी बात है। इनकी खातर हमारी फौजें जान दे रही, ना इनके पास फौज है ना कुछ है। हम खाते इधर से हैं, पीते इधर से हैं। इनके पास है क्या? ना असला है ना पानी है। लेकिन कश्मीर एक अलग मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें पाकिस्तान ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते। एज आ पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलोचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो उनके हकूक नहीं मिलेंगे तो ये भी वैसे ही बगावत करेंगे जैसे बांग्लादेश के लोगों ने की थी। और अनलिमिटेड वेपन्स हैं, आप घंटों तक फायरिंग करते हैं, आपके वेपन्स खत्म नहीं होते। जिस टीटीपी को आपने तैयार किया था वही टीटीपी आप खुद पे हमले कर रही है। आज की न्यूज है भाई, हमारे भी वीजे पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने। दोस्तों बहुत साल पहले एक पिक्चर आया था इंडिया में, शोले, जिसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में एक डायलॉग पूरा फेमस है भैया कि भाईजान सुधर जाओ वरना रो आ जाएगा और घुस के मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रो का खौफ पाकिस्तान में ऐसा फैला हुआ है, हर गली गली में हर बच्चे बच्चे के लब पर है, हर एक व्यक्ति के लब पर है, छाया हुआ है पाकिस्तान के हर व्यक्तियों पे। क्या रो का खौफ है भाई, आज आप इस वीडियो में देखिए कि हर एक व्यक्ति के लब पे क्या आ रहा है। और दोस्तों मोदी जी ने एक पॉडकास्ट भी किया, वो पॉडकास्ट बड़ा पाकिस्तान में हिट किया, हर एक चैनल पर उनका पॉडकास्ट को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं इसको बड़ा पॉजिटिव ले भी रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। तो दोस्तों बहुत मजेदार जबरदस्त वीडियो होने वाला है, ये पूरा वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज्यादा खतरा लाक है। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नजरें जमाए हुए हैं जो तरह तरह के हरबों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने खराब करना चाहते हैं। मोदी साहब के एक बयान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? कह रहे कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का ख्वाब दुश्मन देखता चला आ रहा है और आजकल ज्यादा देख रहे हैं। नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। वो जब पाकिस्तान है उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो हम मोदी साहब के क्लिप पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में BLA या फिर अफगानिस्तान से TTP जब पाकिस्तान में कुछ हमला करती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है हम इंडिया से जोड़ देते हैं। एक तरफ तो तारीफें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ये हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। यही तो दोगला नीति है ना मैडम। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भारत के साथ बड़े ताल्लुकात खराब है, भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि देखो ना, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नजदीक है और एक बार ये लाहौर बॉर्डर वाघा बॉर्डर है, कजन्स आपस में। बिल्कुल मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज हैं, बाहर यूरोप कंट्री है, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रशा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना। क्या बात है, भाई ने दिल जीत लिया भाई ये बात बोल करके। सर अगर मोदी
मोदी साहब की बात करें तो हमारे बहुत से नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल कहते हैं कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी आए ना, तब से पाकिस्तान के और इंडिया के हालात जो है खराब हो गए। मोदी जब तक रहेगा तो दोस्ती नहीं हो सकती। आज मोदी साहब ने वो तमाम इल्जामात जो है खारिज कर दिए हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए हैं। वो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा जो है पर्सन हूँ जो चाहता है पीस चाहे। मैं जब पाकिस्तान गया हूँ मैं पीस का पैगाम लेके गया हूँ। साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी भी पीस चाहते हैं इंडिया बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। अगर ये बात है कि मैंने न्यूज नहीं सुनी, अगर आप मुझे बता रही तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ अगर मोदी साहब ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहता हूँ, ये उनका बहुत बड़ा पन है। हाँ। तो हमें भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या हमारे पाकिस्तान के वजीर आला है, वजीर आजम है, उनको और हमारी जितनी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्हें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जितने हमारे सफीर है इस बात को आगे लेके ये उधर पाकिस्तान हमारे उधर सफीर जाए, हमारे वजीर आजम दौरे करे, वो इधर आए, ताकि हमारे इनके कारोबार जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो इनके साइन होता है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लगे, काम हो, हमारी जो है दरामदात उधर जाए, हम उधर से मंगवाएं। ये हमारे लिए बेनिफिट और खुशी की बात है। बिजनेस के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल उनको गले से लगाना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। दोस्ती कश्मीर इशू, बलोचिस्तान इश्यूज का क्या करें? बलोचिस्तान दोस्ती तो हो ही नहीं सकती जब तक कश्मीर का मसला, दोस्ती हो ही नहीं सकती जब तक हम ये कहें कि भाई बलोचिस्तान में जो इंडिया की रॉ काम कर रही है, भाई एक साइड पे आना पड़ेगा ना, या दोस्ती या दुश्मनी। बात तो सही है, एक साइड पे आना पड़ेगा। बात सुने, दोस्ती देखो ना, अभी आप आपस में अगर इनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आप एक ही पेज पे बेंच पे ये बैठ के फैसला करें। जो आजाद कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम है, जो मिल बैठ के हल करें। जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया को भी, मोदी को भी चाहिए कि उनको रियासत को आजाद करे और उधर से अपनी फौज हटवाए और वहाँ पे जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनको वापिस। देखिए भाई दिखा दिया, अभी तक इनका स्पीच सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट कर रहा था। अब फिर से दिखा दिया अपना मदरसे छाप वाला एजुकेशन। देखिए आप उसी पॉइंट पे आ गए ना, तो वो कहते हैं ये कश्मीर तो हमारा है, आपका है नहीं। हम कहते हैं भाई कश्मीर ना हमारा है ना आपका है, कश्मीर को अलग मुल्क बनाओ। अलग मुल्क हम कहते हैं जी बना दिए, चलो हमें भी नहीं देते, वो भी ना रखे, हम कहते हैं वो भी ना ले, हमें भी एक अलग रियासत आजाद बन जाए जिनकी उनकी अपनी हुकूमत हो। ये तो आपके कश्मीरी चाह रहे हैं कि वो अलग हो जाए, हमारे कश्मीरी अब नहीं चाहते कि वो हमसे अलग हो जाए, वो अपना वो फैसले कर सके, वो किसी का बल्डर तो हल नहीं ना हो रहा। वो कह रहे हैं इंडिया तो हमारा प्रोविंस है, इंडिया तो हमारा सूबा है, कश्मीर हमारा सूबा है, इंडिया बोलता है। अगर वो बोलता है, अगर वो बोलता है इस तरह हम भी कहेंगे ये हमारा भी सूबा, हम नहीं छोड़ सकते। ये हल ऐसे ही हो गया अगर ये आपस में दोस्ती का कदम बढ़ाएंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कोई भी काम एक कॉम्प्रोमाइज के बगैर नहीं चलता है। मैं खुद बेसिकली अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन सिटीजनशिप हूँ मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक आइडेंटिटी नहीं दिया मुझे। भाई देगा भी नहीं। अब आपके खिलाफ तो जंग चला दिया, आपके खिलाफ तो जिहाद चला दिया, आपके खिलाफ तो एक मिशन तैयार कर दिया पाकिस्तान ने और चालू कर दिया कल से ही। अब न्यूज देखो भाई साहब अफगान वाले। ठीक है, हम खुश होते कि आपस में ताल्लुकात बेहतर। कौन चाहेगा जंगे हो? हर बंदा ये कह रहा है यार पीस हो, जैसे मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ पीस चाहता हूँ। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये कश्मीरी भाई हैं, आजाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम आपस में ही अगर लड़ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। इनके कश्मीरी बोल रहे हैं इनको। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से हैं। आप कह रहे हैं कि वो हमारे कुछ इनको बिजली फ्री दे दी, अभी हम तो 70 का यूनिट दे रही है। बिजली तो हमने अपने दम पे ली है ना। हाँ, इसके अलावा क्या दिया? एजुकेशन दी। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा गंदम जो ले गए पंजाब की 2000 रुपए मान आटा ले गए। हाँ जी, बताएं भाईजान हम पैसे दे के ले रहे हैं, हम फ्री तो नहीं ले रहे। अगर वो कहते हैं कि पानी हमारे उधर से आता है कश्मीर से और आप बिजली बनाते हो, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? ये बंद बांध ले आगे कैसे वो जबरदस्ती आता है। इनकी खातर हमारी फौजें जान दे रही, ना इनके पास फौज है ना कुछ है। हमारी फौजें इनके लिए कुर्बानियां दे रही, मुजाहिदीन कुर्बानियां दे रहे हैं। मुजाहिदीन क्या कुर्बानियां दे रहे हैं? इनकी आजादी के साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ इनके खातिर इनके फौज, यानी अभी भी ये लोग कश्मीर को अपना नहीं मानते। इनके खातिर हम तो ऐसा नहीं बोलते कि हम इनके खातिर कश्मीर हमारा है, हम अपने लिए खून बहाते हैं, हमारा मुल्क का हिस्सा है कश्मीर, हम ये बोलते हैं। देखिए कितना सोच में बद चेंजिंग है इनका। जी, इनके शाना बशाना लड़, इनके पास है क्या? ना असला है, ना पानी है, ना खुराक है। हमारे मुजाहिदीन आप किसी अकेले आर्मी नहीं है, हमारे नौजवान भी आर्मी में शामिल है। आपके अकेले आर्मी नहीं है, मुजाहिदीन हमारे भी शामिल है। लेकिन कश्मीर एक अलग मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें पाकिस्तान ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते, ये तो ऐसे। मैं वही कह रहा हूँ, एक साइड पे हम कहते हैं कश्मीरी हमारे साथ है, हम तो खुद पागल हो, कंफ्यूज हो गए। ये आजादी लेके करेंगे क्या? क्या इनके पास करेंगे भाई आजादी लेके? बांग्लादेश भी एक अलग से बात बना, वो देख रहे हैं उनकी करेंसी हमसे ज्यादा हो गई है। हाँ जी, इसी तरह आपका भी एक मुल्क बना था, बना बनाया तो नहीं मिला था, आपने बनाया। इस तरह हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, हाँ। खाते इधर से हैं, पीते इधर से हैं, मुल्क को कैसे चलाएंगे, अफोर्ड कैसे करेंगे? तालीम उधर नहीं है, इंजीनियर उधर नहीं है, फैक्ट्री उधर नहीं है, कैसे हालात? कुर्बानियां सिर्फ आप ही नहीं दे रहे, हमारे मकबूजा कश्मीर ने अवाम ने कुर्बानियां दी, इतनी पाकिस्तान अवाम ने कुर्बानियां नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर इधर है, मेरे पास असला नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, मेरा हमसाया कहता है यार आओ यार, फौज मेरी, पानी मेरा, खुराक मेरी, पैसा मेरा। आपको तो 1 मिनट में वो कब्जा करके बैठ जाएगा, इधर से निकलो, क्या करोगे? इंशाल्लाह हम
अपना मुल्क बनाएंगे। इंडिया के साथ जाना चाहते हैं असल में, ये वो क्योंकि आपको गुलामी चाहिए। अमेरिका में यार वहाँ के लोग कहेंगे हम आपको निकालते हैं, हम आपको जॉब नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ही आप कश्मीरियों को कह रहे तो हैं इधर आके जॉब तो कर रहे हैं, अगर इनको जॉबलेस है तो ये बताएं, इनको फैक्ट्री में जॉब मिली है, कितना इनका रोजगार सर चल रहा वो है। ये कहना चाह रहे हैं वो तो कोई अमेरिका से भी आके मेरिट पे इधर जॉब होगी तो उसे दे देंगे। अनपढ़ बंदे भी आके फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं, जैसे सफीना में हो गया। हम भी हम एज आ पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलोचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो बाकी सूबों बाकी उनको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं अपने गलतियों को। जैसे एजुकेशन ले लें, एजुकेशन के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ का लिटरेसी रेट कम है क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ के एजुकेशन हासिल करें। तो और मुझे नहीं लगता कि ये रॉ की साजिश है। कम से कम पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतना तो टैलेंट है कि वो किसी फॉरेन जो है रॉ की कंपनी या फिर एजेंट कंपनी को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। ये शायद पाकिस्तान के रॉ की तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये रॉ के एजेंट होंगे। लगता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को टेररिज्म करार देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए, तो आई थिंक वो रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये ऑब्वियस है क्योंकि हमारी भी तो वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर टेररिज्म फैले और वो रो इस तरह के काम एजेंट यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। क्या खौफ है भाई रो का, पाकिस्तान के हर व्यक्ति के लब पे अभी रो चल रहा है। वाह, सैल्यूट है भाई। और ये जब इनके हकूक नहीं मिलेंगे तो ये भी वैसे ही बगावत करेंगे जैसे बांग्लादेश के लोगों ने की थी, और पाकिस्तान को वैसे ही नुकसान हो सकता है जैसे तब हुआ था, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था और इसमें भी वैसे ही जो है उनको फेस करना पड़ा। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे भी आर्मी बन गई थी जब उनको उनके हकूक नहीं मिले थे तो उन्होंने आर्मी बना के तो पाकिस्तान को अलग कर दिया था। और यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी आर्मी बनाई है और वो आर्मी भी किसने बनाई थी उस टाइम, इंडिया की एजेंसीज रॉ वहाँ पे इन्वॉल्व थी, उन्होंने वो आर्मी बनाई थी। और यहाँ पे भी ये चांसेस है कि ये आर्मी भी उन्होंने ही बनाई होगी, उन्होंने बनाई जी। अगर अभिनंदन को हम लोग यहाँ से सही सलामत बैठ सकते हैं तो हम लोग रा के एजेंट से पकड़ के उनको कुछ ना कुछ कर उनको भेज। अभिनंदन को आपने भेजा नहीं था, अभिनंदन को आपने डर से छोड़ा था। अगर सबसे पहली बात तो ये उनकी गवर्नमेंट की है ना कि गवर्नमेंट जो है इन अदारों से, इन बाकी प्रोविंसेस से जो सिलेक्ट की जा रही है वहाँ से गवर्नमेंट कोई भी सिलेक्ट नहीं होती। सबसे मेन चीज़ तो इसके अंदर ये है, ठीक है। और दूसरा ये कुलभूषण यादव को तो पकड़ा है ना, काफी देर पहले पकड़ा था, बलोचिस्तान से पकड़ा जी, लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए। उसको हम उसको प्रूव किया था जब अमेरिका की जो हकूकी एजेंसी जो अदारे हैं वहाँ पे सारी बात चली थी। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली जो अमेरिका है, जो बाकी दूसरे कंट्रीज है, वो कहीं ना कहीं वो भी इंडिया को ही सपोर्ट कर देते हैं, पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। जो ख्यालों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन वाजपेयी जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, लेकिन उसके बाद क्या सिला क्या मिला? इज्जत करते हैं वाजपेयी जी से, लीडर बहुत कम मिलते हैं। वाजपेयी जी भी आए थे, वाजपेयी जी भी आए थे, उसके बाद मीनार पाकिस्तान पे भी गए थे और उन्होंने हाँ जी, उसके बाद हमको कारगिल का अटैक मिल गया, मोदी जी आए थे, उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया। अब क्या करें हम, क्या कोशिश करें, क्या कोशिश करें? शादी पे आए थे, ऑफिशियल वो विजिट पे नहीं आए थे, वो चाहे किसी पे भी आए थे वो इसीलिए आए थे, इसीलिए वो वहाँ पे चाहे मोदी जी वहाँ पे चाय समोसे खाने नहीं आए थे। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी चीजें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। और देखो वो अमेरिका को BLA हो गई, BLF हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज को खराब करना चाहते हैं? ये क्या, कौन सी चीज? वो सीपेक कोई टारगेट कर रहे हैं। चलो मानते हैं कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, लेकिन बलूचिस्तान भी नहीं चाहता है कि आप वहाँ पर सीपेक लगाए और चाइना को वहाँ पर लाके बसाए, है ना। और सीपेक इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जो लोग मोदी के ऊपर मिशन पर चल रहे हैं और विजन पे चल रहे हैं ना, तो ये 2025 से 2030 आने दे, तो मैं और आप इंशाल्लाह सामने बैठेंगे और बात करेंगे कि मोदी का विजन आपको कहाँ लेकर जाता है। मैंने आपको और मोदी जी है ना, वो इंडियन है, वो भारतीय है, भारतीय है। वो ड्यूल पासपोर्ट वाले लोग हमारे यहाँ नहीं होते हैं, वो इंडियन है, भारतीय हैं, वो यही पैदा हुए हैं और वो यही मरेंगे। जैसे कि हमारे आर्मी के बड़े बड़े जनरल है ना, यही पैदा हुए हैं, यही उन्होंने सर्विस की है और यहीं पे वो रिटायर हुए हैं और यहीं पे रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई ने। हमारे जितने भी जनरल हो या कोई भी हो, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर मरेंगे। आपके जो जनरल हैं आपको लूटते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं और लूट के घर कहाँ बनाते हैं? अमेरिका में रहते कहाँ हैं? लंदन में। भैया पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहे हैं? क्या वजह है? आप जब वतन परस्त हैं तभी पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते हैं? इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है इनको, क्योंकि इतने जो हैवी वेपन्स हैं वो ये खुद तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती तो इस तरह के वेपन्स आप कहाँ से खरीद रहे हैं? जो कि अमेरिकन बेस्ड वेपन्स हैं वो आपके पास कैसे
से आ रहे हैं और अनलिमिटेड वेपन्स हैं, आप घंटों तक फायरिंग करते हैं, आपके वेपन्स खत्म नहीं होते। लेकिन मैंने आपको बोला कि हमने उसके आगे हाथ नहीं जोड़ना, ये 2025 का भारत है। बहुत अफसोस हो रहा है कि मोदी ने इस हद तक स्पॉइल कर दिया इंडिया को, और मैं इस इंडिया को आगे तरक्की करते हुए कभी नहीं देख सकती, क्योंकि ये इस इंडिया ने तब तरक्की की थी जब इस हाथ बांधने को और सर झुका के नमस्कार करने को और सेकुलरिज्म को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया में एक अपना सॉफ्ट इमेज पेश किया। मैडम, आज भी इंडिया का सॉफ्ट इमेज है, आज भी हम अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को हाथ जोड़कर ही स्वागत करते हैं, लेकिन हाँ, जो हमें आंख दिखाएगा उनके साथ क्या करेंगे बताइए। तो वो यहाँ तक पहुंचा। जब यही आपके लिए गाली बन जाएगा ना, तो मैं नहीं समझती कि इंडिया जो है वो कोई नेशनलिज्म या मोदीइज्म रह जाता है। फिर मैं आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। डेवलपमेंट में देखा जाए तो किसी सेक्टर में देखा जाए, आईटी में चले, मेडिकल में चले, इंडिया बहुत आ गया। स्पोर्ट्स में कर लें तो वो तो मैच है ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक ना वॉर हिस्ट्री इंडिया के साथ रही है। 1965 में देख लें, 71 में देख लें, 99 में रह लें, तो वो बॉर्डर्स पे एक टेंशन शुरू से है और वो कभी भी ना, ये जो हुकूमत होती है वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती। जितने मर्जी स्टेबल हो जाए, उनको पता होता है कि हमने टारगेट करना है अपने ओपोनेंट्स को। हम तो अफगानिस्तान से बाज आ गए, हमने तो उनसे अपनी बॉर्डर लाइन भी सिक्योर कर ली है, हमारा तो ऑपरेशन बदल भी स्टार्ट हो चुका है। कल रात स्टार्ट हुआ है सर ऑपरेशन उनके खिलाफ। तो वो तो अब करनी पड़ेगी ना, अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के नाम पे पहले आपने एड भी ली, फिर अफगानिस्तान को तबाह भी किया, अब आपको समझ लग गई है। अमेरिका अब भी एड दे रहा है, म्यांमार में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए इंडिया को ये एक ऐसी चीज मिली हुई है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं BLA के लिए, BLF के लिए, और उधर से उनको एक अफगानिस्तान भी एक सेफ जोन बना हुआ है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। जिस TTP को आपने तैयार किया था वही TTP आप खुद पे हमले कर रही है। अब वो TTP मैं तो बता कर थक गई हूँ इंडियंस बहन भाइयों को और बहनों को। कम से कम TTP की तो हिस्ट्री जान ले, उसके बाद बात किया करें कि TTP वजूद में कैसे आई है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वजूद में आई है। मैडम, वजूद में जैसे भी आई हो, लेकिन बनाया किसने, तैयार किसने किया? भाई आप तैयार किए थे इंडिया के लिए, लेकिन आपने पाला था सांप, कैसे उम्मीद करेंगे कि दूध देगा? उसके वजूद में आने का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के को टारगेट करना है। पाकिस्तान ने TTP नहीं बनाई, आप तालिबान ये जो तालिबान थे ना, तालिबान नेटवर्क कहें। कह दीजिए भैया, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज की न्यूज है भाई, बहुत बड़ी न्यूज है। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया 46 कंट्रीज के नाम, जिनमें से पाकिस्तान सर फहरिस्त है। हमारे भी वीजे पर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने। लेकिन आज की न्यूज है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। यार बेसिकली ना हमारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। बेसिक तो हमारा यही है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर गया, डेवलप हो गया, वो हमारे साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के उसमें आता है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। हम तो ऐसा समझ ले कि गंद है, एक दुनिया का ना वो गंद रह गए हैं जो किसी काम का नहीं है। तो भाई ये है रॉ का खौफ। और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो बड़ा प्राउड महसूस करते हैं, मैं कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी एक बलूच के भाई थे, तार कर दिया इन लोगों को, क्या नहीं बोला। बहुत सारा क्लिप था, मैं कट कर दिया कि भाई ऐसा बात बोला हुआ था ना भाई, हो सकता है पाकिस्तान वाले को कुछ ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन बहुत कुछ बोला। एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम बलूची हैं, और जितना भी जो पाकिस्तान में जितना भी पाकिस्तान उनके साथ जो भी किया है सारा बातें बताया। वैसे ही आज एक कश्मीरी भाई ने, जैसा कि आप देखा कि कश्मीरी भाई भी बोल रहा है कि भाई हम एक अलग मुल्क बनाएंगे, अलग मुल्क बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वहीं पर एक पाकिस्तानी ने उनको क्या जवाब दिया, देखा क्या बोल रहे हैं। अभी तक वो लोग, इन लोग कहते हैं कि इन लोग के चलते मेरे जवानों के जान जा रहा है। कल वाला वीडियो में ऐसा ही एक भाई बोल रहे थे कि इन लोग के चलते मेरे जवानों को जान जा रहा है। तो भैया ये लोग है कौन? आप तो कहते हैं कि हमारे हैं, तो हमारे कहाँ है? आप तो ऐसे अभी तक उनको अपनाया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हम तो बोलते हैं कि हमारा कश्मीर है, हम इंडियन है, प्राउड से कहते हैं, और हमारा कश्मीरी भाई भी कहते हैं, कश्मीरी लोग भी कहते हैं कि हम इंडियन है, प्राउड से कहते हैं। और वो जो नारा था ना कि अलग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो इंडिया में बोला करते थे, अब वो नहीं रहा। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है कहीं पर से निकल जाए, अब पूरा कश्मीर पूरा हिंदुस्तान है, एक मुल्क है, एक देश है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन लोगों के वीडियो देखने के बाद? और जो मोहतरमा बोल रही थी मोदी जी के बारे में, आप सुना बोल रही थी, मोदी जी के बारे में बोल रही थी कि मोदी जी आने से देश बहुत ही डिक्रीज करेगा, देश के स्थिति बड़ा खराब होने वाला है। दोस्तों आपका क्या राय है, क्या बशबारा जरूर लिखिएगा कमेंट के जरिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे चैनल पे वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।